हमला। राजनीति को भुनाने के लिए अज्ञात हमलावरों के द्वारा गोंदियारा थाना क्षेत्र पिपरहटा ग्राम सभा के ग्राम प्रधान कृष्णराज सिंह उर्फ दीपू सिंह को जान से मारने की नियत से कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा मारी गई गोली। लेकिन गनीमत यह रही कि हमलावरों का निशाना सटीक न होने के कारण ग्राम प्रधान के दाहिने बाजू को गोली लगते हुए आर पार हो गई। पर जैसा कि ज्ञात है कि जानलेवा हमला हुआ है, तो आप किस प्रकार और कहां पर थे जिसकी वजह से आपके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ? हम पंचायत भवन में मिट्टी निकलवाने के कार्य के लिए जो है गाड़ियाँ आई हुई थी, वही देखने हुए गए थे जी। तो दो अज्ञात व्यक्ति जी जिन्हें हम पहचान नहीं पाए जी वो दोनों हमारे ऊपर हमला करके भाग गए। जी, ये हमला आपके सामने से हुआ है या पीछे से? हमारे सामने से ही फायर करके वो लोग भागे हैं जी। और उन्हें हम पहचान भी लेंगे अगर सामने आएंगे तो। जी, आपको किसी व्यक्तियों पर संदेह है कि कौन ऐसा करवा सकता है? हाँ, हमारा पूर्व में इसके एक बार हमारे ऊपर हमला हो चुका है जी। तो पूर्व प्रधान का घर उसमें इन्वॉल्व था। अच्छा। और इस बार जो कि के मिश्रा किसान नेता हैं जी और गोविंद प्रसाद तिवारी जो कि वर्तमान में धरने पर बैठे हुए हैं जी और राम रक्षा तिवारी जी। ओम हेल्थ केयर सेंटर बदायूं जनपद के बिलसी बदायूं मार्ग पर बरामेखेड़ा में संचालित है। यहाँ पर सभी लोगों का इलाज किया जाता है। अस्पताल के डायरेक्टर आरपी सिंह ने सभी देशवासियों से कोरोना काल में घर पर ही रहने की अपील की है। शराब सेल्समैन की हत्या से हड़कंप, परिजनों ने लगाया सिपाही पर हत्या का आरोप। कासगंज जनपद के सोनगढ़ी थाना क्षेत्र में एक शराब सेल्समैन की हत्या का मामला सामने आया है, जहां मृतक सेल्समैन उपेंद्र यादव की परिवारजनों का आरोप है कि शराब सेल्समैन उपेंद्र यादव को सोनगढ़ी थाने में तैनात सिपाही श्याम सिंह बुलाकर ले गया, जिसकी सिपाही श्याम सिंह ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक व सीओ पुलिस टीम के साथ मौके पर तय मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? जगदीश। कहाँ के रहने वाले हो? सोनगढ़ी की जाएंगे। क्या घटना हुई आपके? उपेंद्र को श्याम सिंह लेखपाल श्याम सिंह ड्राइवर ले गए तो इन्हें ठेका खुलवाए के कही कि हमें दारू दो, दारू लाइए, दारू पिए और जो दो जने कादर चौक को चले गए लेकर। कौन है श्याम सिंह? श्याम सिंह पुलिस के ड्राइवर। क्या बजे लगे थे? है समझ लो 10 के लगभग हुए हैं। तो आपको क्या जानकारी मिली? हमें जानकारी यह मिली, हमने जिनने जाके हम 6 बजे आई आएंगे और इन्हें को हम 6 बजे आई आए। 6 बजे के बाद जे 3 बजे तक तो आए ना आया। 3 बजे के बाद इन्हें डाल गए यहाँ पर। हम सुबह उठे तो हमने देखा कि जहाँ पर हम बोतल ढूंढ रहे लेटरिन के ताई, तो वो लेटरिन की बोतल ना मिली, उपेंद्र डरे मिले। हमने घर को खबर करी। सोनगढ़ी में सेल्समैन का सब मिला है, क्या कहना है? मृतक उपेंद्र उम्र 22 वर्ष, आज प्रातः इनका शव प्राप्त हुआ। सूचना पर मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, परिवारीजनों से बातचीत की गई। परिवारीजनों द्वारा तहरीर दिया गया कि मृतक उपेंद्र का उठना बैठना, मिलना जुलना थाना सोनगढ़ी के ड्राइवर श्याम सिंह के साथ था। इस पर जो तहरीर प्राप्त हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जो आरोपी श्याम सिंह ड्राइवर है थाने का, उसको निलंबित कर दिया गया है। संपूर्ण प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी सहावत को सौंप दी गई है। थाना पिनावर पुलिस द्वारा एक अवैध शराब भट्टी समेत कुल 60 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए एक व्यक्ति गिरफ्तार किया। थाना पिनावर पुलिस द्वारा जंगल ग्राम गिरधरपुर में अवैध शराब निर्माण करते हुए अभियुक्त विजेंद्र पुत्र नत्तू निवासी गिरधरपुर थाना बिनावर जनपद बदायूं को मौके से कुल 60 लीटर कच्ची शराब एवं शराब बनाने के विभिन्न उपकरणों समेत गिरफ्तार किया गया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत गर्भवती पत्नी का पेट फाड़ने वाले वांछित अभियुक्त एवं विभिन्न थाना क्षेत्रों से शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 29 व्यक्ति गिरफ्तार किए। हरिद्वार में भारतवर्ष की कृषि उत्पादन मंडी समितियों
को केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण किए जाने के विरोध में पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष किसान नेता संजय चोपड़ा की अगुवाई में कृषि उत्पादन मंडी समिति प्रांगण ज्वालापुर में आड़ती व्यापारी संगठनों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। आड़ती के साथ कोई छेड़छाड़ की जाएगी तो हम जोर शोर से इसका विरोध करेंगे और कोई भी मतलब ऐसा सब हमारे लिए नहीं कहा जाए जो मतलब हमारे दिल को ठेस पहुँचे। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? ऐसा ये कर रही है कि प्राइवेट में पहुँचाना चाह रही है और हमारे हाथ में कटोरा देना चाह रही है और हमारे यही कारोबार है और इसके अलावा हम कारोबार क्या करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो अभी भारतवर्ष की मंडियों की जो सर्वे रिपोर्ट की, सर्वे रिपोर्ट में 7,000 मंडियां हमारे भारतवर्ष में हैं और सर्वे रिपोर्ट में यह आया कि 7,000 से बढ़ाकर कम से कम 42,000 मंडियां की जाएं। तो उसमें भारत सरकार ने ये मानक बनाया कि भारत सरकार इसे प्राइवेट सेक्टर में लेकर जा रही है मंडियां। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि कृषि उत्पादन विपणन प्रणाली जिस प्रकार से चलती आ रही है ये उसी प्रकार से संचालित होनी चाहिए, हम कहना चाहते हैं। और उत्तराखंड बहुत ही छोटा राज्य है, 20 साल का ये राज्य है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कि अभी पहाड़ों में बहुत सी हमारी आइटम है, मंडुआ है, सेब है, अदरक है, हल्दी है, बहुत से क्षेत्रों के अंदर उद्यान की फसलें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में भी मंडियों का गठन होना चाहिए। आज फिर दिखा कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर। दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में 2 लोग घायल। घटना से मचा हड़कंप, आसपास के लोगों का लगा जमावड़ा। घायलों को स्थानीय नागरिकों ने स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती।